নবনীরদ নিন্দিত কান্তিধারম রস সাগর নাগর ভূপবরম। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद में हैं। 8वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 22 से कंटिन्यू करेंगे, 22 से 29 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 4.8.22 टू 29, 22 नंबर श्लोक। सब दोहराइए प्लीज। तमेव वत्साश्रय प्रेत्य वत्सलम। सब बोलिए। मुमुक्षुभिर्मृग्य पदाब्ज पाधतिम् अनन्य भावे निज धर्म भाविते मानसवस्थाप्यभाजस्व पुरुषम्। वीडियो ऑन रहना चाहिए जो रिपीट जो पढ़ रहा है। आप अगर वीडियो ऑन कर पाएंगे तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो सुषमा शोमाती या ओके यस माधुप्रिया माता जी प्लीज कंटिन्यू। अनुवाद। मेरे पुत्र, तुम्हें भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि वे अपने भक्तों पर अत्यंत दयालु हैं। जन्म मरण के चक्र से मुक्ति चाहने वाले व्यक्ति सदैव भक्ति सहित श्री भगवान के चरण कमलों की शरण में जाते हैं। अपना निर्दिष्ट कार्य करके पवित्र होकर तुम अपने हृदय में श्री भगवान को स्थित करो और एक पल भी विचलित हुए बिना उनकी सेवा में तन्मय रहो। अरे वो कितना सुंदर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। Person seeking liberation from the cycle of birth and death always takes shelter of the lotus feet of the Lord in devotion service. तात्पर्य। सुनीति ने अपने पुत्र को जो भक्ति योगी की प्रवृत्ति बताई वह भगवत साक्षात्कार की आदर्श विधि है। प्रत्येक व्यक्ति अपना स्वाभाविक विधि परक कार्य करता हुआ उसी के साथ ही अपने हृदय में श्री भगवान को बसाए रख सकता है। स्वयं श्री भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में भी अर्जुन को यही उपदेश दिया था। लड़ते रहो और मन में मुझे धारण किए रहो। कृष्ण चेतना। कौन सा श्लोक है? लड़ते रहो और मन में मुझे धारण करते स्मरण करते रहो। कौन सा श्लोक है बताइए कोई। मामनुस्मर युद्धच तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। यस, तस्मात् पूरा श्लोक बताइए। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्यच अर्पित मनो बुद्धि मामे वैश्यस्य संशयः। यस प्लीज कंटिन्यू। वेरी नाइस माता जी। कृष्ण चेतना में सिद्धि एक निष्ठावान व्यक्ति का यही आदर्श होना चाहिए। इस प्रसंग में रानी सुनीति ने अपने पुत्र को उपदेश दिया कि श्री भगवान भित्य वत्सल कहलाते हैं, अर्थात वे अपने भक्तों पर अत्यंत दयालु हैं। उसने कहा, तुम अपनी विमाता से अपमानित होकर रोते हुए मेरे पास आए हो, किंतु मैं तुम्हारी सहायता करने हेतु समर्थ नहीं हूँ। किंतु श्री कृष्ण अपने भक्तों पर इतने दयालु हैं कि यदि तुम उनके पास जाओगे तो उनकी वत्सलता तथा उनका मृदु व्यवहार मुझे जैसी लाख लाख माताओं से भी बढ़कर होगा। जब कोई दूसरा किसी का दुख घटा पाने में असमर्थ रहता है तब भगवान श्री कृष्ण ही भक्त की सहायता करते हैं। सुनीति ने इस पर भी बल दिया कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तक पहुंचने की क्रिया सरल नहीं है, वरन आध्यात्मिकता में अत्यंत बड़े चढ़े महान ऋषि तक इसकी खोज में रहते हैं। रानी सुनीति ने यह भी बताया कि ध्रुव महाराज अभी 5 वर्ष के छोटे बालक हैं, अतः कर्मकांड द्वारा अपने आप को शुद्ध कर पाना उनके लिए संभव नहीं है। किंतु भक्ति योग की विधि से 5 वर्ष से भी कम आयु का बालक या किसी भी उम्र का व्यक्ति शुद्ध हो सकता है। भक्ति योग की यही विशिष्ट महत्ता है। अतः उसने उन्हें देवताओं की या अन्य किसी विधि की पूजा करने की सलाह नहीं दी। उन्हें केवल श्री भगवान की शरण में जाने को कहा, जिससे सिद्धि प्राप्त हो सके।
जो ही मनुष्य अपने हृदय में श्री भगवान को बसा लेता है, हर काम सरल हो जाता है और सफलता मिलती है। हरे कृष्ण। हरि बोल। सो नाइस परपुट। किसी का कोई प्रश्न है? सो भगवान का नाम भृत्य वत्सल्य है। भक्त वत्सल्य तो सुना थे हम लोग, भृत्य वत्सल्य। अगला श्लोक 23 नंबर। नान्यम तथा पद्मपलासलोचनाद। बोलिए। नान्यं तथा दुःख छिदं ते मृगयामि कंचना। मृग्यते हस्तगृहीत पद्मया। प्रियेतरेरंग विमेक्यमानया। हे प्रिय दूर कमल के दलों जैसे नेत्रों वाले श्री भगवान के अतिरिक्त मुझे अन्य कोई ऐसा नहीं दिखता जो तुम्हारे दुखों को कम कर सके। ब्रह्मा जैसे अनेक देवता लक्ष्मी देवी को प्रसन्न करने हेतु लालायित रहते हैं, किंतु लक्ष्मी जी स्वयं अपने हाथ में कमल पुष्प लेकर परमेश्वर की सेवा करने हेतु सदैव तत्पर रहती हैं। और एक बार माता जी प्लीज। सुनीति ने यह संकेत किया कि श्री भगवान तथा अन्य देवताओं से प्राप्त आशीर्वाद एक समान नहीं होते। मूर्ख लोग ऐसा कहते हैं कि चाहे जिस देवता को पूजो फल समान मिलेंगे, किंतु तथ्य यह नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा गया है कि देवताओं से प्राप्त वह क्षणिक होते हैं और अल्प ज्ञानियों के लिए हैं। दूसरे शब्दों में, चूंकि सारे देवता भौतिकता की दृष्टि से बद्ध जीव ही हैं, अतः यद्यपि ये उच्च पद पर आसीन होते हैं और तो भी उनके वरदान अस्थायी नहीं हो सकते। अस्थायी वरदान तो आध्यात्मिक होता है, क्योंकि आत्मा शाश्वत होता है। श्रीमद् भगवत गीता में ये भी कहा गया है कि जिनकी मति मारी गई है वे ही देवताओं की पूजा करते हैं। अतः सुनीति ने अपने पुत्र से कहा कि वह देवताओं की कौन सा श्लोक? जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है वो देवता का शरण लेता है। कौन सा श्लोक भगवत गीता का? शशि माता जी। देवानी देवव्रता यान्ति पितृयानि पितृव्रता। नहीं, ये तो हम कहा जाएगा। कामस्तन हितज्ञान प्रपद्यन्ते न अन्य देवता तम तम नियमवस्थाय प्रकृत्या निहता स्वया। इसका अनुवाद पढ़िए, श्लोक नंबर बताइए जी। ये श्लोक नंबर 7.20 है। अनुवाद: जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। यहाँ में उपस्थित कोई है जिनका बुद्धि भौतिक इच्छा पे क्या भ्रष्ट हो चुका है एक्सेट्रा? भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है। भौतिक इच्छा द्वारा मारी गई है। कोई है इधर? ओके, कोई नहीं है, सब शुद्ध भक्त इधर। यस, आगे। यस, शशि माता जी। जी प्रभु जी, कभी कभी बुद्धि मारा जाता था प्रभु जी। अच्छा, कभी कभी। ओके, बाकी सब कभी नहीं होता बाकी सब। ओके, यस, आगे। अतः सुनीति ने अपने पुत्र से कहा कि वह देवताओं की कृपा की खोज करने की बजाय अपने कष्ट को कम करने हेतु श्री भगवान के पास जाएं। श्री भगवान भौतिक ऐश्वर्यों का नियंत्रण अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा, विशेष रूप से संपत्ति की देवी लक्ष्मी द्वारा करते हैं। अतः जो भौतिक ऐश्वर्य की खोज में है वे संपत्ति की देवी के कृपा पात्र बनना चाहते हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े देवता भी संपत्ति की देवी की पूजा करते हैं, किंतु संपत्ति की देवी महालक्ष्मी जी स्वयं सदैव श्री भगवान की कृपाकांक्षी रहती हैं। अतः जो मनुष्य श्री भगवान की पूजा करता है वह संपत्ति की देवी की आशीर्वाद स्वतः प्राप्त कर लेता है। क्योंकि जीवन की इस स्थिति में
ध्रुव महाराज भौतिक ऐश्वर्य की खोज में थे, अतः उनकी माता ने ठीक ही सलाह दी थी कि वे भौतिक ऐश्वर्य के लिए भी देवताओं की पूजा न करके श्री भगवान की को ही पूजा करें। आगे यद्यपि शुद्ध भक्त कभी श्री भगवान से भौतिक समृद्धि का वर नहीं मांगता, किंतु श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि पवित्र व्यक्ति भौतिक वरों के लिए श्री भगवान के ही पास जाते हैं। जो व्यक्ति भौतिक लाभ के लिए श्री भगवान के पास जाता है वह क्रमशः श्री भगवान की संगति से पवित्र हो जाता है। ये कौन सा श्लोक इस होगा? पर भौतिक चीज के लिए भी भगवान के पास ही जाना चाहिए? ये तो मेमोरी श्लोक में नहीं है, ये तो पक्का है। किसी को मालूम है कौन सा श्लोक होगा? इताली माता जी ये नहीं होगा यांति देवृतां देवान पितृयांति। नहीं, वो तो कौन कहाँ जाएगा? यांति देवा वो तो पितृयान देवा, पितृ को पुत्र जाएगा, वो उधर जाएगा। लेकिन भौतिक चीज की अगर आकांक्षा है वो भी फिर भी भगवान के पास ही जाना चाहिए। इंग्लिश में लिखा है, इट इज स्टेटेड इन भगवत गीता दैट पायस पर्सन गो टू द लॉर्ड इवन फॉर मटेरियल बेनिफिशियल। भौतिक चीजों के लिए भी उनके पास जाना चाहिए। ठीक है, मालूम नहीं है श्लोक। आगे इस प्रकार वह समस्त भौतिक आकांक्षाओं से मुक्त होकर आध्यात्मिक जीवन के स्तर को प्राप्त होता है। जब तक कोई आध्यात्मिक पद को प्राप्त नहीं हो लेता, तब तक उसके लिए भौतिक कलमश को पूर्ण रूप से पार कर पाना दुस्तर है। ध्रुव की माता सुनीति दूरदर्शी थी, अतः उन्होंने अपने पुत्र से अन्य देवताओं को त्याग कर केवल परम भगवान की पूजा करने हेतु कहा। यहाँ पर श्री भगवान को पद्म पलाश सलोचनाथ अर्थात कमल पुष्प जैसे नेत्रों वाले कहा गया है। यद्यपि मनुष्य, ये पद्म तो समझ गया, लोचनक भी समझ गया, पलाश क्यों लिखा है? पलाश का क्या अर्थ होगा? पत्ता प्रभु जी, पत्ता। पलाश माने पत्ता, ये पंखुड़ी। पंखुड़ी होती प्लास का एक पत्ता होता है प्रभु, प्लास के एक पत्ता होता है, गाछ ही होता है, उसका पत्ता का नाम प्लास है। ओके ओके, आगे। पलाश का फूल भी होता है। हम्म, यदि मनुष्य थका हो और वह कमल पुष्प देख ले तो उसकी सारी थकान जाती रहती है। इसी प्रकार जब कोई दुखी व्यक्ति श्री भगवान के मुखार बिंद का दर्शन करता है तो उसका दुख तत्काल कम हो जाता है। भगवान श्री विष्णु तो लिखा है ना कि कमल फूल को देखने से थकान चला जाता है। ये ऐसे नहीं लिखा है, शास्त्र में लिखा है ये बात। और मैं आप लोग को बताया था ना, और भी ये दो चीज है जो परमहंस लोग सुख पाता है। एक है कमल का सुगंध और एक तुलसी का सुगंध। ये एकमात्र जो महाजन है, परमहंस लोग है, जो उन लोग को ये इसका सुगंध आता है। या आगे। भगवान श्री विष्णु तथा संपत्ति की देवी लक्ष्मी के हाथ में लिया गया कमल पुष्प सौभाग्य का एक प्रतीक है। एक ही साथ श्री विष्णु तथा लक्ष्मी के उपासक सभी प्रकार से विशेष रूप से भौतिक जीवन में अत्यंत ऐश्वर्यशाली होते हैं। श्री भगवान को कभी कभी शिव विरिची नूतम कहा जाता है, जिसका अर्थ यह है कि भगवान नारायण के चरण कमलों को ब्रह्मा तथा शिव भी नमस्कार करते हैं। हरे कृष्ण। ब्रह्मा का नाम इधर विरिंची है। किसी को मालूम है ब्रह्मा का नाम विरिंची क्यों पड़ा? विरिंची शब्द का अर्थ क्या है? एनीबडी नोज? विरिंची, हिरण्मय गौरांग प्रभु। अगला श्लोक 24 नंबर, सब दोहराइए। मैत्रेय उवाच एवं संकल्पितं मातुर आकर्णथ्यगमं वच सन्नियम्यात्मनात्मानं निश्चक्रामपि तु पुरात्। तो ये भागवतम जो है ये डेली डोज जैसा है। डेली जैसे हम लोग दाल राइस चपाती खाते हैं ऐसा है। कभी हम लोग सोचिए गांव चले गए तो क्या हम लोग खाना बंद कर देंगे? दाल राइस चपाती बंद कर देंगे? नहीं। तो जब गांव चले जाते हैं सूटकेस में कपड़ा वपड़ा सब ले जाते हैं, उसके साथ भागवतम भी ले जाना चाहिए, है ना।
हाँ, क्योंकि ये भी तो अध्ययन करना है, तो डेली नित्यम भागवत सेवा है। तो इसीलिए हमेशा ये बुक कैरी कीजिएगा, कहीं भी जाइएगा तो डेली क्लास करना है, कहीं भी प्रभु शादी अटेंड करना है तो शादी अटेंड करना है, करिए। लेकिन सुबह 6 बजे क्या होता है? कुछ नहीं होता, शादी में सब सोता है, उस समय भक्ति रत्नाकर कीजिए। दोपहर में सब खाता है, उस समय भागवतम श्रवण कीजिए। ये हम लोग का डेली डोज है, भक्तों के लिए डेली डोज है। ये प्रोटेक्ट करेगा, डेली जो श्रवण करता है उसको माया से प्रोटेक्ट करेगा। अनुवाद। यस महामंजरी माता जी, विरिंची का क्या अर्थ है? हरे कृष्णा प्रभु जी, बिरिंची में भगवान ब्रह्मा का एक बार सिर शिव जी काटे थे, तो उनको लगता वो उसी उनका नाम बिरिंची पड़ा। क्यों? विरिंची का अर्थ क्या है? सर काटने वाला, सिर काटने वाला, क्या है? अरे अनुवाद। श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, ध्रुव महाराज की माता सुनीति का उपदेश वस्तुतः उनके मनोवांछित लक्ष्य को पूरा करने के निमित्त था। अतः बुद्धि तथा दृढ़ संकल्प द्वारा चित्त का समाधान करके उन्होंने अपने पिता का घर त्याग दिया। और एक बार अनुवाद, और एक बार। श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, ध्रुव महाराज की माता सुनीति का उपदेश वस्तुतः उनके मनोवांछित लक्ष्य को पूरा करने के निमित्त था। अतः बुद्धि तथा दृढ़ संकल्प द्वारा चित्त का समाधान करके उन्होंने अपने पिता का घर त्याग दिया। तात्पर्य। माता तथा पुत्र दोनों को कोप था कि ध्रुव महाराज का अपमान उनकी विमाता द्वारा हुआ और उनके पिता ने उस पर कोई कार्यवाही नहीं की, किंतु कोरा कोप वृथा है, मनुष्य को उसे कम करने का उपाय खोजना चाहिए। अतः माता तथा पुत्र दोनों ने श्री भगवान की शरण में जाना ही उचित समझा, क्योंकि समस्त भौतिक समस्याओं का एकमात्र हल वही है। यहाँ पर सूचित किया गया है कि ध्रुव महाराज ने अपने पिता की राजधानी छोड़ दी और पूर्व पुरुषोत्तम भगवान की खोज करने हेतु एकांत स्थान पर चले गए। प्रहलाद महाराज का भी यही उपदेश है कि मन की शांति चाहने वालों को गृहस्थ जीवन के समस्त कलमश से मुक्त होकर वन में जाकर श्री भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। गौड़ीय वैष्णव के लिए यह वन वृंदा का वन या वृंदावन है। यदि मनुष्य वृंदावन में वृंदावनेश्वरी अर्थात श्रीमती राधा रानी की शरण ग्रहण करता है तो निश्चय ही उसके जीवन की सभी समस्याएं सरलता से हल हो जाती है। हरे कृष्ण। अंतिम 2 सेंटेंस फिर से पढ़िए। गौड़ीय वैष्णव। गौड़ीय वैष्णव के लिए यह वन वृंदा का वन या वृंदावन है। यदि मनुष्य वृंदावन में वृंदावनेश्वरी अर्थात श्रीमती राधा रानी की शरण ग्रहण करता है तो निश्चय ही उसके जीवन की सभी समस्याएं सरलता से हल हो जाती है। अगला श्लोक 25 नंबर। नारदस्तत् उपाकार्ण्या ज्ञात्वा तस्य चित्तम् दृष्ट्वा मूर्धानि अघाग्येनेन पाणिना प्रहवेश्मिता। श्री नारद मुनि ने यह समाचार सुना और ध्रुव महाराज के समस्त कार्यकलापों को जानकर वे चकित रह गए। वे ध्रुव महाराज के पास आए और उनके सिर को अपने पुण्यवर्धक हाथ से स्पर्श करते हुए इस प्रकार बोले। एक सेकंड, फोटो है बहुत सुंदर। नारद मुनि और ध्रुव महाराज। नारद मुनि ध्रुव जी चारी मुनि। आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन शेयर में? नहीं पढ़ रहा है अभी। अब देख पा रहे हैं। अब दिख रहा है। छोटा 5 साल का बालक ध्रुव महाराज। नारद मुनि को ये खबर मिल गया, कहीं से मिल ही सकता है, नारद मुनि तो भ्रमण करते रहते हैं यहाँ वहाँ।
जाकर उन्होंने क्या किया, फिर से पढ़िए, उन्होंने क्या किया, अनुवाद में क्या लिखा है? श्री नारद मुनि ने यह समाचार सुना और ध्रुव महाराज के समस्त कार्यकलापों को जानकर वे चकित रह गए। वे ध्रुव महाराज के पास आए और उनके सिर को अपने पूर्णवर्धक हाथ से स्पर्श करते हुए इस प्रकार बोले। कोवर्धक, इंग्लिश में लिखा ऑल वर्चुअस हैंड, यहाँ पे पूर्णवर्धक लिखा है प्रभु जी। तात्पर्य जब ध्रुव महाराज संग निशान पे ये मार्जिन। प्रभु मैं पूछ रही थी कि मतलब इनका जो राज्य कहाँ पे था जब वो गए थे मथुरा मतलब करने के लिए तपस्या? मैं उनके तपस्या तो पिताजी मधुवन में किया, मधुवन में तपस्या करने मधुबन गए। में थे, लेकिन राजा कहाँ के थे उनके पिताजी? मुझे मालूम नहीं है। कहते ना उनके मनु तो मनुष्यों का राजा बना था ना प्रभु जी। तो उस समय तो पूरे पृथ्वी के राजा होते थे। हाँ, उसे पीछे पड़ेगा, मनुष्य का उत्पन्न उन्हीं से तो हुआ। यस, हिरण्मय गौरंग प्रभु। यस, तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ, और बिरंची मालूम होता है कि हाँ बिरंची ब्रह्मा रचना कर किए हैं, इसलिए बिरंची हो सकता है। ब्रह्मा रचना बिरंची किए। अच्छा, क्यों विरंची का अर्थ क्या है? और सृष्टि का रचना किया ना, रचना, विरंची, और सृजन की करना। विरंची वर्ड का अर्थ क्या है? सृजन करना, सृजन करना, सृजन करना, सृष्टि करना। सृष्टि करना। ओके, यस, तात्पर्य माता जी। जब ध्रुव महाराज अपनी माता सुनीति से राजमहल में घटी सभी घटनाएं बता रहे थे, वहां पर श्री नारद मुनि उपस्थित नहीं थे। अतः यह प्रश्न किया जा सकता है कि श्री नारद मुनि ने ये सारी बातें कैसे सुन ली। इसका उत्तर यह है कि श्री नारद मुनि त्रिकालज्ञ हैं। वे इतने शक्तिमान हैं कि वे सबके हृदय में चल रही भूत, भविष्य तथा वर्तमान की घटनाओं को जान सकते हैं, जिस प्रकार परमात्मा को सब ज्ञात है। अतः ध्रुव महाराज के दृढ़ संकल्प को समझकर श्री नारद मुनि उनकी सहायता करने हेतु आए। इसको इस प्रकार समझाया जा सकता है कि श्री भगवान सबके हृदय में विद्यमान है। अतः जब उन्हें पता चल जाता है कि कोई जीवात्मा भक्ति में प्रवेश करने हेतु गंभीर है, तो वे अपना प्रतिनिधि भेजते हैं। इस प्रकार श्री नारद मुनि को ध्रुव महाराज के पास भेजा गया। इसकी व्याख्या श्री चैतन्य चरितामृत में मिलती है। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। गुरु तथा भगवान श्री कृष्ण की कृपा से भक्ति में प्रविष्ट हुआ जा सकता है। ध्रुव महाराज के संकल्प के कारण परमात्मा श्री कृष्ण ने तुरंत ही अपने प्रतिनिधि श्री नारद मुनि को दीक्षार्थ भेज दिया। हरे कृष्ण। हरि बोल, वेरी नाइस पद। क्या हरि बोल। यस, आशीष गुप्ता प्रभु ने लिखा है विरिंची का अर्थ क्या है? एक्सपेंडर और एनलार्जर, बढ़ाता है जो। तो ब्रह्मा जी का नाम विरिंची क्यों है? क्योंकि ब्रह्मा जी प्रजापति है, प्रजा को वृद्धि करना है, वो ब्रह्मा जी का एक कार्य है, मेन कार्य है। उसीलिए विरिंची, विरिंची माने एक्सपेंडर और एनलार्जर जो बढ़ाता है, वृद्धि करता है। थैंक यू आशीष प्रभु फॉर दैट। अगला श्लोक 26 नंबर। अहो तेजा क्षत्रियाणाम मानभंगम अमृष्यताम बालोऽप्ययं हृदधत्ते रक्षमातुरसद्वचा। अहो शक्तिशाली क्षत्रिय कितने तेजमय होते हैं। वे थोड़ा भी मान भंग सहन नहीं कर सकते। जरा सोचो तो, ये नन्हा सा बालक है, तो भी उसकी सौतेली माता के कटु वचन उसके लिए असहाय हो गए। क्षत्रियों के गुणों का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता में किया गया है। महत्वपूर्ण गुण 2 हैं, आत्मसम्मान तथा युद्ध भूमि में पीठ न दिखाना। ऐसा प्रतीत होता है कि ध्रुव महाराज के शरीर में क्षत्रिय रक्त स्वभावतः अत्यंत सक्रिय था।
यदि परिवार में ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य संस्कृति का पालन होता है तो स्वभावतः पुत्रों तथा पौत्रों को उस जाति विशेष के गुण उत्तराधिकारी में प्राप्त होते हैं। अतः वैदिक पद्धति में संस्कारों का दृढ़ता से पालन किया जाता है। यदि परिवार में भी आप लोग का अपना अपना परिवार में देख सकते हैं, कोई अगर बनिया परिवार है, दादा दादी, चाचा चाची, नाना नानी सब टका 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 दिन रात हिसाब, तो बच्चे लोग भी वैसे ही होता है ना, मुनि क्या बोलते हैं उसको, मुनीम जी टाइप, अकाउंटेंट टाइप, है ना। वैसे भी कुछ परिवार में सोचिए पूजा पाठ ब्राह्मणिकल क्वालिटी है, दादा दादी, चाचा चाची, परदादा सब ये सब करते आए हुए, बच्चे भी वैसे ही होता है ना, बहुत आ जाएगा, ये यज्ञ चल रहा है घर में, पूजा पाठ चल रहा है, बच्चा भी आकर बैठ जाएगा, है ना। ऐसे ब्राह्मणिकल क्वालिटीज किसी में है, और किसी परिवार में गर्मा गर्म क्षत्रिय खून है चल रहा है, वो बच्चा भी वैसे ही एकदम जैसे इधर ध्रुव महाराज का हम लोग देखते हैं। यस, आगे। यदि परिवार में प्रचलित सुधारवादी नियमों को कोई ग्रहण नहीं करता तो उसकी तुरंत निम्न स्तर पर अधोगति हो जाती है। If one fails to observe the reformatory measures current in the family, one is immediately degraded to a lower standard of life. संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई संस्कार नहीं कर पाया तो क्या करना चाहिए? हरिनाम जप, भक्ति योग, बस। संस्कार नहीं हुआ प्रभु जी, हमें तो मालूम ही नहीं था कुछ, हमारा कोई संस्कार नहीं हुआ, बच्चे लोग का संस्कार नहीं करवाया, कोई बात नहीं, हरिनाम कराइए, भक्ति योग कराइए, सब आ जाता है उसमें। 27 नंबर श्लोक, सब बोलिए। नारद उवाच नाधुनाप्यवमानं ते सम्मानं वापि पुत्रका रक्षयामा कुमारस्य सप्तस्य कृतानुनदिषु। श्री नारद मुनि ने ध्रुव से कहा, हे बालक, अभी तो तुम नन्हे बालक हो जिसकी आसक्ति खेल कूद इत्यादि में रहती है, तो फिर तुम अपने सम्मान के विपरीत अपमानजनक शब्दों से इतने प्रभावित क्यों होते हो? घी डाल रहे हैं और ज्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे। फिर से आप लोग को जानकारी के बता दो, आज सोमवार है, सोमवार 4 बजे से 6 बजे तक हरग्रेस लीला वेणी माता जी का माता जी लोग के लिए क्लास चलता है वैष्णव एटिकेट्स के ऊपर। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा भक्त लोग से कि आप लोग टाइम पर पहुंच जाए। अगर इस क्लास में अभी भी 1-2 श्लोक बाकी है, फिर काउट होगा, या तो आप लोग रास्ते में खेले काउट व्हाटएवर, अगर नहीं होगा तो छोड़ दीजिए, लेकिन टाइम 4 बजे पहुंच जाइएगा। यूजुअली ये एक वैष्णव एटिकेट है कि टीचर के आगे स्टूडेंट पहुंच जाना चाहिए। ये कभी मत होने दीजिएगा कि आप ऐसा समय पहुंचे जब लीला वेणी माता जी ऑलरेडी क्लास में उपस्थित है। दिस इज नॉट गुड वैष्णव एटिकेट। ये क्लास, ये क्विज छोड़ के चले जाइए, लेकिन माता जी का क्लास, माता जी बहुत सीनियर डिवोटी है, एकदम टाइमली पहुंच जाइएगा, ये मेरे आपसे निवेदन है। तात्पर्य, सामान्य रूप से जब बच्चों को बदमाश या मूर्ख कहकर डांटा जाता है तो वह हंस देता है और इन अपमानजनक शब्दों को गंभीरता से नहीं लेता। इसी प्रकार यदि उससे सम्मान सूचक शब्द कहे जाते हैं तो भी वह उनकी चिंता नहीं करता। किंतु ध्रुव महाराज में क्षत्रिय जोश इतना प्रबल था कि वे अपनी विमाता द्वारा किए गए रंच मात्र अपमान को भी सहन नहीं कर पाए, क्योंकि इससे उनके क्षत्रिय सम्मान को धक्का लगा था। हरे कृष्ण। विकल्पे विद्यमानापि नाहि असंतोष हेतवा पुंसमोहमृते भिन्ना यल्लोके निज कर्मभिः। हे ध्रुव, यदि तुम समझते हो कि तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है तो भी तुम्हें असंतुष्ट होने का कोई कारण नहीं है। इस प्रकार का असंतोष माया का ही अन्य लक्षण है। प्रत्येक जीवात्मा अपने
पूर्व कर्मों के अनुसार नियंत्रित होता है। अतः सुख तथा दुख भोगने हेतु नाना प्रकार के जीवन होते हैं। हाँ, ये सब इग्नोर करो, क्या इतना सीरियसली मत लो, ये सब होते रहता है। तात्पर्य, वेदों में कहा गया है कि जीव आत्मा भौतिक संसर्ग से सर्वथा अदूषित तथा अप्रभावित रहता है। जीव आत्मा को अपने पूर्ण कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार की भौतिक देह प्राप्त होती है, किंतु यदि कोई यह जान ले कि जीवित आत्मा के रूप में उसका सुख या दुख से कोई लगाव नहीं हो तो उसे मुक्त पुरुष कहा जाता है। श्रीमद् भगवद गीता 18.54 में इसकी पुष्टि हुई है। ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा, जब मनुष्य वास्तव में दिव्य पद पर आसीन होता है तो न तो वह किसी वस्तु के लिए शोक करता है न इच्छा। श्री नारद मुनि ने सर्वप्रथम ध्रुव महाराज को यह बताना चाहा कि अभी तो वे बालक हैं, उन्हें अपमान या सम्मान के शब्दों से इतना प्रभावित नहीं होना चाहिए, और यदि वे इतने आगे बढ़ चुके हैं कि अपमान अथवा सम्मान को समझने लगे हैं तो इन्हें इस ज्ञान का सदुपयोग अपने निजी जीवन में प्रयोग करके देखना चाहिए। उन्हें यह ज्ञात होना चाहिए कि मान या अपमान पूर्व कर्मों के द्वारा निर्धारित होती है। अतः मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में दुखी या प्रश्न नहीं होना चाहिए। हरे कृष्ण। जो महान अपमान ये पुण्य कर्म द्वारा निर्धारित होता है, ऐसे कुछ लिखा था ना? कोई समझा पाएगा? कोई समझा पाएगा क्या होगा? प्रभु जी, हमारे कर्म फल के वजह से ही हमारे जो पिछले जन्म का कर्म फल की वजह से हमें किसी के द्वारा अपमानित या सम्मानित होना पड़ता है। करेक्ट। सो अगर पुण्य कर्म रहा तो हो सकता है आप सम्मान मिलेगा। अगर थोड़ा पाप कर्म है तो उसका फल स्वरूप थोड़ा अपमान होना पड़ेगा। ठीक है, वो मान सम्मान ये ऐसे ही है। अगला श्लोक 29 नंबर, आज का अंतिम श्लोक, सब दोहराइए। परितुष्ये ततस्ताता पावन मात्रेण पुरुष दैव प्रसादितं यावत् ईश्वर गतिं बुध। श्री भगवान की गति बड़ी विचित्र है। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह इस गति को स्वीकार करे और अनुकूल या प्रतिकूल जो कुछ भी श्री भगवान की इच्छा से सम्मुख आए उससे संतुष्ट रहे। जो हो गया, संतुष्ट हो। ठीक है, पिताजी ने गोद में नहीं बैठाया, इसको एक्सेप्ट कर लो बेटा। तात्पर्य, श्री नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को शिक्षा दी कि मनुष्य को सभी परिस्थितियों में संतुष्ट रहना चाहिए। प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्य को यह समझना चाहिए कि देहात्म बुद्धि के कारण ही हमें सुख तथा दुख भोगने पड़ते हैं। जो दिव्य अवस्था को प्राप्त है और देहात्म बुद्धि से परे है वे बुद्धिमान समझा जाता है। जो भक्त होता है वह समस्त असफलताओं को श्री भगवान का विशिष्ट वरदान मानता है। जब भक्त कष्ट में होता है तो वह इसे श्री भगवान की कृपा मानकर मन, बुद्धि तथा शरीर से उनको बारंबार प्रणाम करता है। अतः बुद्धिमान मनुष्य को ईश्वर की कृपा पर निर्भर रहते हुए सदैव संतुष्ट रहना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की भागवतम की जय। जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय।